हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देख सकते हो आप लोग, आज हम लोग जा रहे हैं मेला। ये है मेला का व्लॉग। हम, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी और मेरी बेटी देख ही सकते हो। और पीछे मेरी मम्मी टॉर्च जला रही हैं क्योंकि वो चल नहीं पाती हैं अंधेरा में और लाइट कटा हुआ था, तो इसलिए वो देख रही थी। फिर हम लोग जा रहे हैं आगे आगे, मेरी मम्मी पीछे पीछे, क्योंकि उनका हेल्थ ठीक नहीं है तो ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं सकती हैं। फिर हम लोग पहुँच गए रोड पे। रोड से लेना था हम लोग को ऑटो। फिर हमने ऑटो लिया। फिर वहाँ हम लोग पहुँच गए मेला। मेला में देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये है अंदर जाने का रास्ता। बाहर ही बहुत सारा भीड़ है। फिर हम लोग यहाँ वहाँ घूमे, देख रहे थे पार्किंग एरिया किधर है। बहुत बड़ा एरिया था। फिर हम लोग चले गए टिकट काउंटर पे। वहाँ पे मुझे लेना था टिकट। लाइन में लगे हम, काफ़ी भीड़ था। फिर उसके बाद मैंने ले लिया टिकट। 3 टिकट हमको लेना था, बट वहाँ गलती से 4 टिकट आ गया। 10 रुपये करके टिकट लग रहा था। फिर उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन टिकट चेक करवाई। फिर उसके बाद गई आगे। हम लोग पीछे पीछे देख रहे हैं। चलिए आज आपको घुमाते हैं मेला में। काफ़ी बड़ा मेला था, बहुत अच्छा लगा था। बहुत बड़ा मेला था, बट उतना तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन छोटा छोटा क्लिप मैंने शूट किया है, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। ठीक है। और ये है झारखंड का मेला, झारखंड के रामगढ़ जिला का मेला है। ठीक है। आप बहुत लोगों को तो पता ही है कि हम रांची आए हुए हैं, तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो हम सोचे चलो वीडियो बना लेते हैं। यहाँ देख सकते हो साड़ी बिक रहा है। नया तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक ही था। 200 रुपये करके दे रहा था, बट हमको नया नहीं लग रहा था। फिर हम लोग चले गए एक बर्तन वाले की दुकान में। वहाँ देख सकते हो नल वल बिक रहा था। वो पानी वाला जो गिर रहा है नल, वो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 120 का कुछ पड़ता है, बट यहाँ 25 करके दे रहा था। फिर मैंने 3-4 नल लिया। मेरी छोटी वाली बहन भी अपने यूज़ के लिए ली, मैंने भी एक लिया। फिर उसके बाद वो बर्तन धोने वाला दिखा रहा था कि आप बिना हाथ गंदे किए कैसे बर्तन साफ़ कर सकते हो। मेरी मम्मी बोल रही है ले लो, बट मैंने बोला छोड़ो मत लो, अच्छा नहीं है। फिर मैंने मना कर दिया। फिर वो दिखा रहा था हाथ में जो वो घुमा रहा है, वो है हाथ, वो हेल्थ के लिए ही बता रहा था कुछ, अच्छे से मुझे याद नहीं है, उसके लिए ही वो था। ठीक है। फिर मैंने नल वल लिया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। यहाँ देख सकते हो फूल का बहुत सुंदर था, मतलब बिक रहा था गुलदस्ता सब, लेकिन बहुत महंगा था, तो हमने नहीं लिया। फिर हम लोग आ गए क्रॉकरी सेट के पास में। क्रॉकरी सेट ठीक ठाक ही था, बट प्राइस बहुत हाई था, क्योंकि आप लोकल मार्केट से लेते हो या फिर मॉल से लेते हो तो 99 का आपको पड़ता है, बट यहाँ 200 करके 2 पीस दे रहा था। बट क्वालिटी अच्छा नहीं था। मैंने चेक भी किया, मैंने उठाकर देखा, तो मुझे क्वालिटी सही नहीं लगा। पूरा हल्का था और लग नहीं रहा था कि मतलब ये अच्छे फाइबर का है। फिर उसके बाद में मैंने उनको थोड़ा मोल भाव किया, बट वो माने नहीं, तो फिर हम लोग छोड़ दिए। फिर हम लोग आ गए आगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, जिस पे बच्चों लोग का स्टिकर या फिर आप खिलौना उलौना ले सकते हो। मैंने एक स्टिकर का बुक भी उठाया था, जिसमें काफ़ी अच्छा था, 40 रुपीज़ करके दे रहा था, बट फिर हम नहीं लिए, क्योंकि उसका नीड नहीं था मुझे। फिर यहाँ देख सकते हो मैट्स है, बहुत महंगा दे रहा था लेने का, हमको ऐसे भी उसका कोई ज़रूरत नहीं था। फिर यहाँ बर्तन के दुकान पे आ गए हम लोग। बहुत महंगा था, मतलब जिस हिसाब से क्वालिटी था उस हिसाब से उसका प्राइस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। हम लोग देखे घूम घूम के, बट समझ में नहीं आया। एक पर्स मुझे पसंद भी आया, आप देख सकते हो, बट इतना महंगा था। जो लोकल हम लोग अगर लेते हैं तो 200 से ज़्यादा नहीं लेता, बट वो 400-500 बोल रहे थे, तो हम लोग नहीं लिए। फिर हम लोग आ गए एक जूते के दुकान पे। यहाँ देख सकते हो यहाँ जड़ी बूटी बिक रहा था, जो बता रहे थे कि आपका हर तकलीफ दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ जूते के दुकान पे आ गए। यहाँ पे मेरी बहन 2-3 जूते ली। मैंने बस देखा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। फिर यहाँ चूड़ी के दुकान पे बहुत महंगा था। सारा प्रोडक्ट महंगा ही था, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि लोकल मार्केट से आपको सस्ता मिल जाएगा। हाँ यूनिक भले मिल जाएगा, बट ये देख सकते हो बहुत यूनिक यहाँ पे रबड़ था बच्चा लोग का, 40-50 रुपये करके दे रहा था। पेंसिल, रबड़ और भी उनके यूज़ के बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन बहुत महंगा दे रहा था, और मुझे अभी उसकी कोई नीड नहीं थी, तो फिर मैंने लिया नहीं। यहाँ हम लोग आ गए चाबी वाले के पास। मेरी बहन बोल रही थी चाबी बनवाना है, बट इतना महंगा बोल भी रहा था और बहुत भीड़ था, तो फिर हमने बनवाया नहीं, टाइम ही नहीं मिला। फिर यहाँ एक बच्चा देख सकते हो टैटू बनवा रहा है। मैंने पूछा दर्द होता है, तो बोलता है नहीं, चींटी की तरह दर्द होता है, दर्द नहीं होता है। तो वो हंस हंस के टैटू बनवा रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर यहाँ घड़ी हम लोग लेने के लिए आ गए। हम अपनी बेटी के लिए सोच रहे थे घड़ी लेंगे, बट बहुत महंगा बोल रहा था। फिर हम लोग बढ़ गए आगे। यहाँ छोटे छोटे पर्स टंगे हुए थे, मतलब एक स्टॉल बहुत सारे लगे हुए थे अलग अलग जगह पे करके, मतलब
सबका प्राइस कुछ लगभग सेम ही था, कुछ 50 का 100 का ऊपर नीचे, बट सेम प्राइस का ही सब कोई लगाए हुए थे। पर बहुत ही महंगा था सभी सामान, हमको तो नहीं लगा कि कुछ भी वहाँ पे सस्ता था। ये लोग जो है ना बाहर से आते हैं, ये लोग लोकल नहीं हैं, ये लोग बाहर से आते हैं, तो इनके सामान बहुत यूनिक होते हैं जो हमारे मार्केट में नहीं मिलते हैं। वो लोग ये सब सामान लेके आते हैं, बट हाँ हमारे मार्केट जैसा क्वालिटी नहीं देते और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है इनका। हाँ लेता है, ठीक है, आज बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोगों को पसंद आता है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बहन तो 2 दिन पहले घूम के आई हुई थी, तो बहुत सारा शॉपिंग की हुई थी, तो उस दिन वो ज़्यादा कुछ खरीदी नहीं, बस मेरे साथ गई हुई थी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने बस ब्लॉग शूट किया, वो घूम रही थी, क्योंकि ऐसे भी उसको आदत है बहुत कुछ खरीदने का, तो खरीद ही ली थी, 2-3 जूता-वूता खरीद ही ली थी। फिर उसके बाद में देख सकते हो चारों तरफ लगा हुआ है बड़ा-बड़ा झुलवा सब। मेरी बहन बोल रही है झुलवा बैठना है, बट हम बोले हमको नहीं बैठना, हमको डर लगता है। वो बोली हम अकेले नहीं बैठेंगे, हम बोले चलो फिर नहीं बैठना है। वहाँ मेरी बेटी रो रही है झुलवा बैठने के लिए कि मुझे झुलवा बैठना है, पूरा खुश हो रही है, तो हम बोले चलो ठीक है फिर बैठ जाओ। फिर बैठी वो झुलवा। मेरी बेटी को बहुत शौक है झुलवा में बैठने का, ठीक है, वो तो बोलती है मुझे बड़ा वाला झुलवा में बैठना है, बट मुझे बहुत डर लगता है, हम कभी भी नहीं बैठे हैं बड़ा वाला झुलवा में, तो आप सोच ही सकते हो कि हम उसको कैसे बैठाएंगे। और वैसे भी बच्चा को अलाउ करेगा नहीं उतने बड़े झुलवा में बैठने का, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम लोग इधर-उधर देखने लगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 8:30 के लगभग बज गया था। हम लोग 6 बजे गए हुए थे, 8:30 बज गया था। फिर हम लोग को वहाँ से निकलना भी था, कुछ खाने-वाने के बाद में फिर मैं वहाँ देखने लगी कि क्या खाने-पीने का सामान मिल रहा है। यहाँ मेरी बेटी झूल ही रही थी, हम बोले ठीक है तुम झूलो, हम लोग यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो बड़ा वाला जहाज बहुत ही हल्ला कर के सब कोई मतलब झूल रहा था, उसका साउंड मैंने डाला नहीं है, नहीं तो आप सुनते कितना वहाँ पे हल्ला हो रहा था। यहाँ पे बैलून शूटिंग चल रहा था। फिर यहाँ देख सकते हो भेलपूरी मतलब बेच रहा था। फिर हम लोग आ गए भेलपूरी खाने के लिए। फिर हमने खाया भेलपूरी। भेलपूरी खाने के बाद में हम देख रहे थे कि कहाँ क्या बिक रहा था। चाट गुपचुप सब कुछ था, बट क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और मेरी बेटी यहाँ देख सकते हो रो रही है। वो भी क्यों रो रही है? सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटो लेने के लिए, जो कि मुझे बहुत डर लगता है कि बच्चा गिर जाएगा, बट बच्चा बहुत ये है, उसे चढ़ना था उसी सेल्फी पॉइंट पे, जो कि मैंने फिर चढ़ने नहीं दिया उस पे। और फिर मेरी मम्मी यहाँ खा रही थी भेलपूरी, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने चाट गुपचुप टेस्ट किया था, जिसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा। अदर दिन में अगर आप खाते हो तो ठीक रहता है, बट इतना लोग का मैनेज वो लोग भी नहीं कर पाते हैं। हज़ारों का भीड़ होता है, तो वो लोग भी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। और चलिए, व्लॉग अच्छा लगता होगा आप लोग को तो फिर मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। हर 2 दिन के बाद मेरा ब्लॉग आता है। यही था हमारा ब्लॉग, मतलब मेला का, ठीक है। ऐसे ही हम लोग गए घूमने, घूम के आए। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।